बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स और आज मेरे साथ दो ही सोल सिस्टर्स मौजूद हैं, नाइला और उनके साथ डॉक्टर अनीला मौजूद हैं। तो डॉक्टर अनीला, मुझे बताइएगा कि खुदा आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से आप पहले तो ये बताइए कि बड़ा कौन है आप में से। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अनीला बड़ी है, हाँ, बट नाइला हैट्स ऑफ टू यू, आई जस्ट लव यू। जी प्लीज़ बताइएगा कि आप कैसे जो है वो चर्च में इस्तेमाल हो रही हैं। जी सिस्टर जी, मैं गुड समैरिटन चर्च में अपनी खिदमत जो है वो दे रही हूँ और हमारी जो मॉर्निंग मीटिंग होती है सुबह 6 से लेके 8 बजे तक हमारा चर्च खुलता है। ओके। और उसमें जो है मैं डिफरेंट जो है एज के बच्चों को और बड़ों को भी, इवन जैसे हमारी बहनें होती हैं, हम माएँ होती हैं, उनको भी मैं बाइबल स्टडी करवा रही हूँ। हम लोग मिल के बाइबल स्टडी करते हैं ताकि उनकी जो रूहानी तरक्की है वो हो सके, क्योंकि चर्च में जो है वो सिर्फ सरमन सुनते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि बेसिक तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहनें जो हैं वो बेसिक्स नहीं जानती इतनी। बड़े जो हैं जो मेरे पास आती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम संडे स्कूल से चीज़ों को सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से बताने वाला कोई नहीं था। तो मेरे ख़्याल में हमें बेसिक्स पे इतनी जो है ग्रिप होनी चाहिए कि हम जो सरमन सुन रहे हैं उसकी हमें समझ आए। बिल्कुल, बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल। तो जब हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी चर्च के हर एक पिलर की, क्योंकि 4 ही पिलर्स हैं जिन पे चर्च खड़ा हुआ है। ऐसे ही है। विमेंस विंग, ठीक है, संडे स्कूल, और उसके बाद यूथ है आपकी, और आपकी एज अ होल जो चर्च होता है। बिल्कुल। तो एक भी विंग उनमें से जो है अगर ख़राब होगा तो आपकी जो बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं रह सकती। ऐसे ही है। आपका चर्च है वो स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो हमें हर एक एज के बच्चे पे और हर एक एज के बंदे पे काम करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में आज के चर्च। ज़बरदस्त जी, बड़ा खूबसूरती के साथ खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने सुना था कि आप जो है वो हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज जो है उसको भी सीख रही हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइएगा। कहाँ से क्लासेस ले रही हैं और कितने अरसे का ये कोर्स है? जी, मैं एफसी कॉलेज से मैं ग्रीक और हिब्रू दोनों कोर्सेज़ कर रही हूँ। और ये भी खुदावंद की ही मर्ज़ी थी। और मुझे जब इसके बारे में पता चला, ये 2 इयर्स का कोर्स है। ओके, ठीक है। ईच लैंग्वेज 2 इयर्स। और इसको चूँकि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना, मैं पहले प्रोफेशनल स्टडीज़ में थी, लेकिन खुदा ने मुझे जैसे ही खिदमत के लिए कॉल किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि फिर खिदमत ऐसे नहीं करनी कि बाइबल पकड़ी और चल पड़े। बहुत से हमारे मसीही बहन भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं और खिदमत में आना चाहते हैं, लेकिन उनको इन अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं है। और मज़े की बात जो इसमें ये है कि वो स्कॉलरशिप बेस्ड है। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। पर सेमेस्टर जो है उसकी फ़ीस अगर 50,000 है तो एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है मैं 6,000 पे कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो आपको फाइनेंशियल एड देते हैं। क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। एफसी कॉलेज की बात आप कर रहे हैं? जी, मैं एफसी कॉलेज की क्रिश्चियन स्टडीज़ की बात कर रही हूँ। ग्रेट। तो मेरे ख्याल में कि बहुत से लोग इसको नहीं जानते। तो मैं अपने नाजरीन से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं तो ये 2 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें बाइबल मुकद्दस जो है वो ओरिजिनली लिखी गई थी। पुराना अहदनामा जो है वो हिब्रू में लिखा गया था और नया अहदनामा जो है वो ग्रीक में लिखा गया था। तो जब हम ये लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हमें जो है वहाँ के कल्चर का आइडिया होता है, उस लैंग्वेज का आइडिया होता है, और हम बाइबल को ज़्यादा अच्छे तौर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो एफसी कॉलेज में ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है। जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ाइनेंशियल एड आपको मिलती है और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो आपके लिए होनी चाहिए, आपको इंटरमीडिएट होना लाजमी है। इसके एडमिशन्स कब होते हैं? इसके एडमिशन्स जो हैं जैसे सितंबर जो है हमारा फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फॉल का सेमेस्टर जो है। तो उससे पहले जो है 2 to 3 मंथ्स जो है इसके एडमिशन्स ऑलमोस्ट ओपन रहते हैं। जैसे अगर अभी हम बात करें, एक और भी बड़ी अच्छी खूबसूरत स्पेशलाइजेशन आपके जो है वो ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनीला हम आपको कह रहे हैं,
तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे खुदा जो है आपको दोहरी खिदमत देकर इस्तेमाल कर रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, हम जब बेटियां होती हैं तो ज़्यादा टाइम में होता ही है कि हम बेटियों पर इतना फोकस नहीं करते, उनको पढ़ाते नहीं हैं। तो आई जस्ट से थैंक यू टू योर डैडी जो आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी आगे उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेहनत कर रही हैं। तो ज़रा इस डिग्री के बारे में बताइएगा प्लीज़। DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ये एक 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी इंटरमीडिएट FSC आपको होना लाजमी है। FSC में 60% मार्क्स। लेकिन सिस्टर जी मैंने देखा है कि एक दो बच्चे जो मेरे साथ रब्ता करते हैं कि हम इसमें एडमिशन्स कैसे लें, तो वो ये कहते हैं कि हमारे 60% मार्क्स हैं तो हम अप्लाई कर दें। तो मैं ये कहती हूँ कि जब मेरिट बनता है तो वो ऊपर से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, नीचे से नहीं। ऐसे ही तो है। आप Very जो है true. पहले से जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप मेरिट पे आ सकें। तो मेरिट नॉर्मली 80% होता है या 70% होता है? अप्लाई तो आप 60% पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिलेक्शन होगी तो वो ऑब्वियसली ऊपर से हाँ, start क्योंकि होगी। आप बड़ी एक मुनफरद सी डिग्री आपके पास है, डॉक्टर आपके नाम के साथ लगा हुआ है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हमारी अप्रोच क्या होती है, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है, और जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी बेटियों को जो है आप FSC करा कर फ़ौरन नर्स बनाने का ना सोचें, आप उनको डॉक्टर भी बना सकते हैं। और जैसे डॉक्टर अनीला बता रही हैं कि ये एक जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके साथ जो है वो खड़ी हो, आपके ख़ानदान के लिए जो है वो कफ़ालत का वसीला बने, तो ये बहुत अच्छी एक डिग्री है जो आपकी बेटी के लिए। मैं ये नहीं कहती कि नर्सिंग जो है वो बुरा प्रोफेशन है, मैं ये चाह रही हूँ कि आपकी बेटी के नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगे। तो ये वाला जो सिस्टर जी अभी हमारे साथ जिक्र कर रही हैं इस डिग्री की, तो ज़रूर इस डिग्री को भी अवेल कीजिए। इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, बाकायदा कॉलेज हैं और जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और फिर जो है एक अच्छी जो है वो रोज़गार भी आपको इसके सबब से मिल सकती है। जैसे डॉक्टर अनीला जो है वो अपने फादर के, अपने ख़ानदान के लिए अब सपोर्टिव काम भी कर रही हैं। अजी नाइला, मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, तो आप बता रहे थे आप टीचर भी हैं, तो कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं? मैं अभी 1 क्लास को पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले मैं नर्सरी की टीचर थी, क्योंकि जब मेरी प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप मॉन्टेसरी सेक्शन लेना चाहते हैं। ओके। तो मैंने उनको यही बताया, क्योंकि मैं पहले से ही संडे स्कूल में काम कर रही थी तो बच्चों का मुझे आइडिया था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं मॉन्टेसरी सेक्शन में काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नए दरवाजे क्यों नहीं खोलते अपने लिए। मैंने कहा ये दरवाज़ा बहुत वसी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। और अगर मैं MA भी कर लूँ, PhD भी कर लूँ, तो भी मेरा शौक़ इधर का इधर ही रहेगा कि मैं मॉन्टेसरी सेक्शन में काम करूँ। तो अभी आप जो है वो मॉन्टेसरी प्लस जो है वो 1 क्लास को पढ़ा रही हैं, मतलब बच्चों वाले सेक्शन में ही हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ज़बरदस्त लगा आज आपके साथ गुफ्तगू करके। आप नौजवान हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं और खुदा ने मल्टी टैलेंट के साथ आपको भरा हुआ है। हमारी दुआ है खुदा आपको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे, आपकी हमेशा हिफाजत करता रहे, आप अपने ख़ानदान का इसी तरह जो है वो सर फ़ख्र के साथ बढ़ाते रहें और खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हेयर। और आज आपके आने से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग गए। तो जी नाजरीन, आप जितने भी हमें देख रहे थे, सुन रहे थे, यकीनन आपने आज दोनों बहनों की बातों को सुनकर जो है वो इंकरेजमेंट भी हासिल की होगी, बरकत भी हासिल की होगी कि बहनें ना सिर्फ खिदमत कर रही हैं बल्कि वो अपने अपने प्रोफेशन में भी जो है वो महारत रखती हैं और अपने ख़ानदान के लिए जो है वो बहुत अच्छा रोज़गार खुदा ने उनको दिया है और वो अपने ख़ानदान की भी हेल्प कर रही हैं। आप भी जितने हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें, हमसे कॉल करें और बहनें आकर अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जब हम दोबारा मुलाकात ना करें, हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं और देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया TV। गॉड ब्लेस यू ऑल।